आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की हमारी रिपोर्ट एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली खबर से जुड़ी है। हम भी हैरान हैं ये जानकर कि लोग ठगने की किस हद तक जा सकते हैं। सच में ऐसा सोचने और करने के लिए बहुत ही शातिर दिमाग चाहिए और इस तरह के लोग जब ऐसे घिनौने काम करते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें पकड़े जाने से डर नहीं लगता, सज़ा से, बदनामी से डर नहीं लगता, क्या बर्बाद फ्यूचर से डर नहीं लगता। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ। ये किस्सा ऐसे 5 लोगों का है जिन्होंने घिनौनेपन की सारी हदें पार की, रिश्तों के दायरों का जरा भी लिहाज नहीं किया। जिन 5 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक एक व्यक्ति बड़े ओहदों पर आसीन रहे, अपने पोस्ट से एक इज्जत पाई और इसी इज्जत का नाजायज फायदा उठाया इन 5 लोगों ने। इज्जतदार और ओहदेदार इंसान से सोफिस्टिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद होती है, पर जब यही लोग घटियापन की हदें पार करते हैं तो सब बेमाना सा लगता है। इससे पहले हम आपको बताएं कि इन 5 लोगों ने ऐसा क्या शॉकिंग किया, उससे पहले हम आपको इनके नाम और आइडेंटिटीज से रूबरू करवाते हैं ताकि आप भी जान सके कि किस ओहदे से नीचे गिरे हैं ये लोग। सबसे पहले आते हैं अब्दुल राशिद लवे और उनकी बीवी फाजी बेगम, दोनों लरगाम त्राल के रहने वाले हैं। फिर आते हैं अली मोहम्मद वानी जो एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिपार्टमेंट पुलवामा रह चुके हैं और गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी बेमिना श्रीनगर के रहने वाले हैं। उसके बाद हरभजन सिंह जो एक्स जूनियर असिस्टेंट रह चुके हैं और बेगुंड त्राल के रहने वाले हैं, और आयाज मुश्ताक भट्ट जो एक्स असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर R&B डिवीजन पुलवामा रह चुके हैं और करेवा कुलगाम के रहने वाले हैं। ओहदे में सब एक से बढ़कर एक हैं और ठगी में भी सब एक दूसरे को टक्कर दें ऐसा दम रखते हैं। इन 5 लोगों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में धूल झोंकते हुए एक ठगी का अनोखा प्लान बनाया। और वो अनोखा और घिनौना प्लान क्या था? इन्होंने मिलकर पेंशन का पैसा लूटने के लिए मृतक की बहू को उसकी बीवी बनाकर पेश किया। जी हाँ, सही सुना आपने, पैसे की लालच में बहू को बीवी बनाया। और बनाने वाला कौन था? इसी मृतक की अपनी औलाद, अपना बेटा। कई किस्से आपसे शेयर किए हैं हमने, पर कभी इस तरीके का केस आपसे शेयर करेंगे ये कभी नहीं सोचा था। पिता अब्दुल रहीम लवई की मृत्यु के बाद उनके बेटे अब्दुल राशिद लवई ने देखा कि इनके पिता की पेंशन की रकम बहुत बड़ी है और गवाई नहीं जा सकती, तो उसी को पाने के लिए अब्दुल राशिद लवई ने एक प्लान बनाया। और अब्दुल राशिद की माँ जो असल में इस पेंशन की हकदार थी, उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। पिता की मृत्यु के बाद मातम मनाया जाना चाहिए था, पर अब्दुल राशिद ने मातम की आड़ में एक साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया। अपने बनाए हुए प्लान के तहत अब्दुल राशिद ने नकली परिवार का एक केस तैयार किया जिसमें एक्चुअल क्लेमेंट यानी अब्दुल राशिद लवई ने अपनी मां की जगह, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी बीवी को ही अपने पिता की बीवी के तौर पे पेश किया। सोचिए, बहू और ससुर के रिश्ते की इज्जत को किस तरह तार तार किया गया। ऐसा करते टाइम क्या इनके मन में नहीं आया कि कोई ना सही पर ऊपर वाला देख रहा है जिससे कभी कुछ नहीं छिपता? क्या इन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये उस ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? देखा जाए तो अब्दुल राशिद ने अपनी बीवी को अपनी मां के तौर पे कागजों में सबके सामने पेश किया। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी बड़ी ठगी किसी अधिकारी के नजर में नहीं आई, और आखिर रकम कितनी थी? कहते हैं ना, झूठ छिपाई नहीं छिपता, तो बस इनके साथ भी यही हुआ। इनका झूठ, इनकी ठगी ज्यादा देर छिप नहीं पाई। डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की नज़र एक दिन इनके डॉक्यूमेंट्स पर जा पड़ी और सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के बाद जब उन्हें गड़बड़ी का शक हुआ तो उन्होंने ये मसला क्राइम ब्रांच कश्मीर तक पहुंचाया। और जब उन्होंने इस मसले की छानबीन की तो अब्दुल राशिद और इनके साथियों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सारा चिट्ठा खुल गया और ये बात सामने आई कि R&B डिपार्टमेंट पुलवामा के कंसर्न्ड ऑफिशियल्स की मदद से सब डॉक्यूमेंट्स नकली बनवाए गए और जिस मृतक यानी अब्दुल रहीम लवई की पेंशन इन्हें लेनी थी, उसकी बहू को यानी फाजी बेगम को उनकी बीवी बनाकर पेश किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर रकम कितनी थी। इन्हीं फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे लरगाम त्राल के रहने वाले और R&B डिपार्टमेंट पुलवामा के एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल राशिद लवे एक बड़ी रकम यानी 9.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पे हासिल करने में कामयाब रहे। 9.5 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है और इसी को पाने के लिए सारे रिश्तों का ताना बाना उलट दिया गया, सारे रिश्तों के मायने बदल दिए गए, रिश्तों का लिहाज, इनकी मर्यादा को रौंदा गया।
बस इसके बाद ये सारी ठगी बेनकाब होते ही क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इन 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की और इन 5 लोगों को कोर्ट के सामने ला खड़ा किया। दोस्तों, आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, किसी बात की कोई होप नहीं है। पर फिर भी इस होपलेसनेस में भी एक होप ये है कि ऐसे सब लोगों को कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर बैठी है और बिल्कुल इन्हें कसेगी भी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।